यार हेलो गाइस, मैंने सोचा कि आज किसी फिल्म के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे हाँ, भानु प्रताप को सूर्य नमस्कार की जगह सेट मैक्स नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से आज बच्चा बच्चा सूर्यवंशम को जानता है। नहीं बहनचो, जितनी बार हम लोग सांसें भी नहीं लेते उतनी बार तो ये सेट मैक्स पे आती है। सांसें लो तो सूर्यवंशम, सांसें छोड़ो तो सूर्यवंशम, हगो मुंह तो सूर्यवंशम। अरे रुको जरा, इतनी बार सेट मैक्स पे आने के बावजूद भी ओ भाई 200 मिलियन व्यूज देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? न्याय करो, तुम न्याय करो। ये जो मूवी है ना, बिल्कुल लौकी की सब्जी की तरह हो गई है। तो यार इस सस्ती बकचोदी में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो यार मूवी की शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं कि गांव के लोगों ने मेला लगा के रखा है और इस गांव के लोग इतने बड़े वाले बकचोद हैं कि कोई इनसे झूठ मूठ भी बोल देना कि भानु प्रताप बाहर आने वाला है तो ये लोग उत्सव की तैयारी करो। सूर्यवंशम। एक ये लोग हैं जो धूप में खड़े होकर अपने माथे सेक रहे हैं। अबे चोदुओ, घर पे जाओ और सेट मैक्स लगाओ, फिर क्या जी भर के भानु को घर पे देखते रहो। अबे गांव का मुखिया या फिर मियां खलीफा, जो सब लोग इसे देखते ही हॉर्नी फील करने लग जाते हैं। उसके बाद भानु प्रताप सबको गांव में अपनी फटी चड्डियां और तौलिया बांटता है और भुसड़ी वाला लोगों से बोलता है कि जनसंख्या पे काबू रखो और खुद के 3-3 लौंडे, और नफरत करेगा बस हीरा ठाकुर से, क्योंकि वो भानु प्रताप की शक्ल पे ही गया है इसलिए। एक बार इंसान पैदा हो जाए उसकी उम्र सिर्फ घटती है, बढ़ती नहीं। इस मूवी में केवड़ा ठाकुर नाम का एक विलन भी है। ओ भैया, ये कौन सा तरीका हुआ सेंट लगाने का? लोग अपने कांख में सेंट लगाते हैं और ये अपने कान में सेंट लगा रहा है। हाँ हाँ, ये वही केवड़ा ठाकुर है जो गुल्ला नाम से बड़ा फेमस है। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। तू पर्वतिया की लौंडिया है, तेरा ब्याह होने वाला है ना? हाँ मालिक। तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं, मर्द को कैसे खुश किया जाता है, कुछ पता है मर जानी है? नहीं, अच्छा खासा लड़की पोंछा लगा रही थी, लेकिन इस गुल्ला ने इतने सारे काम बता दिए। सुहागरात क्या होती है, बिल्ली मारना क्या होता है, मर्दों को कैसे खुश किया जाता है। अबे एक एक करके काम बताओ, एक साथ बताओगे तो कोई कैसे कर सकता है। और जैसे ही भानु प्रताप को ये सब पता चलता है कि केवड़ा ठाकुर ने पर्वतिया की लौंडिया को एक साथ इतने सारे काम दे दिए, फिर क्या भानु प्रताप उसको जेल करवा देता है। बेचारा गुल्ला अब नहीं है खुला। उसके बाद केवड़ा ठाकुर के अंदर भानु प्रताप के लिए दुश्मनी पैदा हो जाती है। फिर क्या वो घर आके अपने ही पूर्वजों की गांड मारता है। शर्म करो कमीनो, दौलत तो ढेर सारी छोड़ गए मगर इज्जत मुट्ठी भर नहीं छोड़ी। मानो जैसे इज्जत का काल पड़ गया हो मेरे लिए। आज मुझे जेल भी जाना पड़ा। अच्छा हुआ मर गए तुम, बच के मर जाना, वरना आज मेरे हाथों मारे जाते। अबे वो तेरे हाथों से नहीं मरते, जो तूने पर्वतिया की लौंडिया को काम दिए थे ना, उसे देखने के बाद ही मर जाते। तो यार एक दिन दुखी होकर हीरा ठाकुर बहुत ही सुरीली आवाज में रंडी रोना करता है और ये आवाज इतनी ज्यादा सुरीली होती है कि रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाता है। और यही रंडी रोना सुनने के बाद हीरोइन के दिल में भी हीरा ठाकुर के लिए जगह बन जाती है। और ये जगह पक्की तब हो जाती है जब ये पता चलता है कि हीरा ठाकुर भानु प्रताप का ही लौंडा है। हीरा जी। सामान लेकर आओ। बेटी तुम उन्हें सामान उठाने को क्यों कह रही हो? उन्हें? हाँ। ये तो नौकर है यहाँ का। उनकी शक्ल तो ठाकुर साहब से मिलती है। तभी अपने सीआईडी का दिमाग दौड़ता है और वो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तुम ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हो ना? जी। तुम घर में जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। फंक्शन? हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही। क्यों, तुम्हें पता नहीं? बताओ यार, हीरा ठाकुर भानु प्रताप का लौंडा होने के बाद भी इसे ये नहीं पता है कि इसकी बहन की मंगनी होने वाली है। पूरे गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी गांड मरा के सारे काम हीरा ठाकुर को ही मिलते हैं। ट्रैक्टर तो हीरा ठाकुर धोवे, मेहमानों को लेने जावे तो हीरा ठाकुर जावे। शहर से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट हाउस जाकर वहाँ की साफ सफाई करवा दो, वो लोग वहीं रहेंगे। भाभियों से गांड मरावे तो हीरा ठाकुर मरावे। भाभी शहर से कौन आ रहा है? देवर जी, तुम जानकर क्या करोगे? हाँ, मैं जानकर क्या करूँगा? तो फिर जैसे तुम्हारे भैया ने तुमसे कहा है जाके करवा। और तो और बचपन का प्यार गौरी से गांड का लात कौन खावे? हीरा ठाकुर खावे। प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले?
बेचारे की जिंदगी है या रज्जा। ये वही गौरी है जिसके लिए हीरा ठाकुर ने अपनी मास्टरनी का थोपड़ा लंच बॉक्स से ही फोड़ दिया था। बेचारी मैडम। बस इसके बाद हीरा ठाकुर ने कभी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उसे अपनी गौरी के साथ कहानी जो लिखनी थी। और ये भैया कैसे कैसे नाम है, हीरा गौरी, भैया ऐसे नाम तो गाय भैंसों के रखे जाते हैं। और ये दुनिया का ऐसा पहला कपल है जिसमें लड़की बड़े होते होते जवान होती है और भैंसों लौंडा डायरेक्ट बुढ़ा हो जाता है। दिल मेरे तू दीवाना है। अब यार एक ही गाना कितनी बार बजाओगे। और यार इतना सब कुछ होने के बाद भी गौरी हीरा के बचपन के प्यार की बेइज्जती कर देती है। प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर... और ये सब बात पता चलने के बाद राधा के दिल में हीरा के लिए प्यार जग जाता है। फिर वो हीरा को मनाने के लिए वही रंडी रोना करती है जो हीरा ठाकुर बच्चों को शांत कराने के लिए करता है। और फिर हीरा ठाकुर बिना स्पीड पोस्ट के, बिना डूबे सुहाग का सामान लड़की तक पहुंचा देता है। चूड़ी भेजता है, मंगलसूत्र भेजता है, कंडम भी भेजता है, एक्स्ट्रा लिप्स। लेकिन उसके बाद राधा की शादी बुल्ला बुल्ला के लड़के से तय हो जाती है। और शादी वाले दिन ही हीरा ठाकुर अपनी दुल्हन को लेने बुलेट से पोस्टर फाड़ के आ जाता है। ओ, एक बार फिर से गई ग्रेविटी मां चौदाने। और हीरा ठाकुर के भागने से पहले अपने सीआईडी ऑफिसर का रिएक्शन कुछ ऐसा था। और हीरा ठाकुर के भागने के बाद उसके बाद ये दोनों शादी करके घर पर जाते हैं। लेकिन गांडू प्रसाद भानु प्रसाद इन दोनों लौंडा लौंडियों को बाहर निकाल देता है। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकाल दो यहाँ। और भाई शादी के बाद आता वो सीन जिसका आप सबको बहुत इंतजार रहता है, जिसे आप शुद्ध भाषा में सुहागरात कहते हैं। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मना तो नहीं करेंगे? एक पत्नी भला अपने पति से सुहागरात वाले दिन क्या मांगना चाहती है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मना तो नहीं करूंगा, लेकिन देवी कह सकता हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हम सुहागरात न मनाए। देखिए मिठू भी कह रहा है, ठीक है। बताओ बहनचोद, एक 200 ग्राम के मिट्टू ने भी एक 80 किलोग्राम के हीरा ठाकुर की गांड मार ली। अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो इस कमरे में भी सो सकते हैं। अरे आप जमीन पर क्यों सो रहे हैं? अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो एक साथ एक ही बिस्तर पर भी सो सकते हैं। क्या अजीब औरत है, लड्डू दिखा के लड्डू खिलाना नहीं चाहती है। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। अबे तुम लोगों से नहीं होने वाला कंट्रोल। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सुनिए, आज की रात अगर हम कंट्रोल ना करें तो... देखा, मैंने कहा था ना अभी 2 मिनट पहले जो औरत कंट्रोल करने की बात बोल रही थी, बिजली गिरते ही अनकंट्रोल्ड हो गई। इसके बाद हीरा ठाकुर एक बस चलवाता है, लेकिन उसका दोस्त एक छक्के जैसी दिखने वाली औरत को कंडक्टर रख लेते हैं। चढ़ जाओ। हमारी बस सुपर डीलक्स है, वो देखो। दुनिया का सबसे वर्स्ट सीन लगा मुझे बेंचो, जब घर वालों के सामने ये सीन आता था ना, ऐसा लगता था बिना मारे दर्द हो रहा है। सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। 5 मिनट के गाने में इनका बच्चा भी हो जाता है, ये हीरोइन कलेक्टर भी बन जाती है, हीरा ठाकुर भी अमीर हो जाता है, और हम यहाँ अपनी आधी जिंदगी निकाल चुके। अभी तक चपरासी की नौकरी के लिए भी अपना एग्जाम नहीं निकाल पाए। फिर यार एक दिन भानु प्रसाद सड़क पर खड़ा होकर अपना हिला रहा होता है, तब एकदम से उसके चींटे एक लौंडे पे जाके पड़ते हैं। स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन चींटे हीरा ठाकुर के बेटे पे ही जाके पड़े। आपका नाम क्या है बेटे? ठाकुर भानु प्रताप से। नहीं, ये कौन सी बात हुई भला, दादाजी का नाम ही सेम टू सेम बेटे का नाम छाप दिया। फिर भानु प्रताप को पता चलता है कि ये तो मेरा पोता है। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। ओ महावत भाई साहब, जरा बच्चे को हाथी की सवारी कराइए। भाई सच में सही बोल रहा हूँ, बहुत ही जहरीला लौंडा है ये। अभी तो हाथी की सवारी कर रहा है, बाद में तो ये भानु प्रताप घोड़ी बना के उसी की सवारी कर लेता है।
आ जाओ हमारी पीठ पर चढ़ जाओ। और बस 10-12 झटके देने के बाद भानु प्रताप पूछता है कि क्यों मजा आया? हाँ, हाथी से भी ज्यादा मजा आया। थैंक यू दोस्त, कल फिर मिलेंगे। फिर एक दिन हीरा ठाकुर को शक हो जाता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं उनकी। और फिर हीरा ठाकुर पूछता है कि आखिर वो दोस्त है कौन? कैसे दिखते हैं वो? तो लौंडा अपने बाप की फोटो पे बड़ी बड़ी झांटे बना के दिखाता है। बिल्कुल ऐसे है मेरे दोस्त। इसके बाद ये लौंडा भानु प्रताप के लिए खीर लेके जाता है, लेकिन जो भल्ला बल्ला पिछले 1.5 घंटे से मूवी में दिखाई नहीं दिया, वो अब गांड मरा के खीर में जहर मिला देता है। अब ये खीर भानु प्रताप घर पे ले जाके खाता है। I mean, ये जानवर है, ये पीता है। जहर वाली खीर जिसको भानु प्रताप हर 2-3 दिन में पीता ही रहता है। लाखों करोड़ों बार अपनी जिंदगी दांव पे लगा चुका है, लेकिन फिर भी नहीं मानता है। और फिर एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब मिलजुल के रहने लग जाते हैं। दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा बिल्ला हूँ। मैं किसी का टट्टा हूँ जो आज पल रुका। अब मेरा सपना है कि सबके टट्टे उखाड़ दूं। अरे मैंने माना है तारी कदवायूं पर बिंदी लौड़ी